फिर से एक बार नमस्कार दोस्तों। मैं नीतीश सर फिर लेके एक नया क्लास हाजिर हूँ। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि वोकैब 1 लेसन में कि जो शब्द का नेचर है, वर्ड्स का नेचर है, वो फंक्शनली एरिया से जब वो कार्य करने की दृष्टि से 4 प्रकार में बांटा गया था। इसके पहले वाला वीडियो में आपका दिया हुआ है, वोकैब 1 का लेसन है, उसमें आप देख लेंगे। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, वोकैब 1 से लेकर वोकैब 2 में चलेंगे आज। और आज हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव वर्ड्स की पहचान। हम लोग को पहले आप लोग को सिखा रहे हैं आपका हम बेसिक, यानी शब्दों का पहचान करना। शब्द पहचान जाएंगे तो कोई भी वाक्य में, सेंटेंस में कौन सा शब्द आया है आप इजीली पहचान जाइएगा कि वो नाउन शब्द है, एडजेक्टिव शब्द है, वर्ब शब्द है या एडवर्ब शब्द है। चलिए आज हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वोकैब 2 में। और एक चीज़ ध्यान देंगे, हम आप लोग से एक विनती है, आप लोग से अनुरोध है कि इंग्लिश को बार बार हम प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग से। इंग्लिश कोई माने बोझिल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा और ख़ासकर मेरे क्लास में आप थोड़ा सा समय दीजिएगा समझने पर ज़्यादा, उसके बाद लिखिएगा और थोड़ा सा शेयरिंग कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है कुछ कमेंट्स भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास वोकैब 2 में। आज हम लोग एडजेक्टिव शब्द पे चलेंगे, एडजेक्टिव शब्द पे चलेंगे, यानी पहचानेंगे कि एडजेक्टिव शब्द का क्या पहचान है। क्या कार्य तो आप जान ही रहे हैं कि एडजेक्टिव का कार्य क्या है, तो शुरू वाले क्लास में आप देखा है कि कोई भी नाउन की विशेषता, नेचर, आकार, प्रकार, मात्रा सब बताता है। लेकिन उस शब्द का हम परीक्षण करेंगे कि शब्द का पहचान कैसे करेंगे। चलिए, तो एडजेक्टिव शब्द पहचान देने के लिए आप मुख्य रूप से प्रीफिक्स और सफिक्स पर चर्चा हम किए हुए हैं। शब्द का बेसिक क्लासेज में हम काम किए हुए हैं, तो यहाँ पे भी उसी पर बात करेंगे कि कुछ खास सफिक्स है, जो यानी कुछ खास रूट शब्द के अंत में लगने वाले कुछ शब्द हैं, कुछ जड़ हैं, जिसके सहारे हम एडजेक्टिव शब्द का पहचान करेंगे। यानी कुछ खास सफिक्स के जरिए हम एडजेक्टिव शब्द का पहचान करेंगे। एडजेक्टिव शब्द का पहचान करेंगे यानी एडजेक्टिव शब्द देखेंगे, परखेंगे, पहचान करेंगे। यानी समझिएगा कि हम खास सफिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ा रहेगा, लगा रहेगा, तो हम पहचानेंगे कि वो एडजेक्टिव शब्द ही होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एडजेक्टिव शब्द होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग खास का सफिक्स है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग का एडजेक्टिव शब्द का पहचान में। देखिए, पहला रूट हम लोग देख लेते हैं। रूट का सफिक्स, पहला सफिक्स है एल पर। चर्चा हम लोग पहला सफिक्स एल पर कर रहे हैं कि कोई खास शब्द के अंत में यानी एल लगा रहेगा तो वो शब्द एडजेक्टिव होगा, वो शब्द एडजेक्टिव शब्द कहलाएगा। देखिएगा, वोकैब 1 क्लास में आपको हम एल वाला पे जानकारी दिए थे कि कुछ शब्द जो इसके अंत में एल है वो नाउन होता है। अब देख लेंगे वीडियो फर्स्ट वोकैब का। आज पुनः वही चर्चा कर रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में एल होगा तो वो एडजेक्टिव शब्द भी होता है, और वो एल वाले शब्द मैक्सिमम अधिकतर एडजेक्टिव शब्द ही होता है। कुछ ही है जो नाउन शब्द होता है। उसको पहचान कैसे कर लेंगे, तो खासकर जिस शब्द के अंत में एल लगा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द है उसके अंत में एल जुटा हुआ है, इसके बाद कोई नाउन शब्द का प्रयोग होगा, तो ये पक्का एल वाला कौन शब्द होगा, एडजेक्टिव शब्द होगा, क्योंकि इस नाउन का विशेषता वो बताएगा, क्वालिफाई करेगा। और अगर स्वतंत्र एल वाला जो बना हुआ शब्द है वो नाउन कहलाएगा। ये इतना डिफरेंस याद रखेंगे कि जिसके अंत में एल लगा हुआ है वो यदि नाउन के साथ आ रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है नाउन का, तो पक्का एल वाले शब्द क्या रहेगा, एडजेक्टिव होगा।
जैसे देखिए कौन सा शब्द हो गया, देख लेते हैं। जैसे सोशल, यानी सोसाइटी से सोशल बनता है। जैसे सोशल शब्द आप देखिए, सोशल यानी ये सोसाइटी से बना है, सोसाइटी से ये शब्द बना है सोशल। यानी सोसाइटी नाउन शब्द है, यानी नाउन में से एल जोड़े हैं तो वो एडजेक्टिव शब्द बन गया। यानी ये खुद नाउन में एल से, नाउन में एल जुड़ गया तो जो शब्द हमें मिलेगा वो शब्द हमें क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव शब्द होगा। क्लियर? यानी सोसाइटी में हम एल जोड़ेंगे तो बन गया सोशल। अब देखिए सोशल काम क्या करेगा बाकी में, तो पक्का नाउन का क्वालिफाई करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें आप कैसा से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना सोशल मीन्स होता है सामाजिक, सामाजिक। अब कहेंगे ये कैसा है, तो ये समाज से जुड़ा हुआ, समाज से संबंधित है। यानी एल का मीनिंग हो गया से संबंधित। बात क्लियर समझ लीजिएगा, एल का शाब्दिक हिंदी का अर्थ हो गया से संबंधित। जैसे यहां सोशल है, क्या से संबंधित हो गया, समाज से संबंधित, समाज से संबंधित। अब इसी में जोड़ेंगे सोशल बिहेवियर, तो हो जाएगा ना कैसा व्यवहार, सामाजिक व्यवहार। यानी सोशल क्या काम कर रहा है, बिहेव को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, बिहेवियर को क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। जैसे हम सिद्ध भी कर लेंगे ना कि सोशल एडजेक्टिव है या नहीं है, तो सोशल बिहेवियर, बिहेवियर तो आपको पहले भी बता चुके थे कि बिहेवियर क्या है, नाउन शब्द है। भोकाब वन के क्लास में आप देख लेंगे, वो यू आर ई लगा रहता है, वो नाउन शब्द है ना। अब ये नाउन शब्द क्या हो गया, इसका मतलब व्यवहार। और इसका कैसे कहेंगे, एडजेक्टिव है, एल वाला है, नाउन में एल लगा हुआ है, ये नाउन में एल लगा है तो सोशल बनानी, सोसाइटीज में एल लगाएंगे तो सोशल बनेगा। अब ये कहेंगे ना कि कैसा, कैसा व्यवहार, तो आंसर क्या देगा, सामाजिक व्यवहार देगा। सामाजिक यानी समाज से जुड़ा हुआ व्यवहार को हम क्या कहेंगे, सोशल बिहेवियर। यानी पहला आपने सीख लिया कि जिस शब्द के अंत में एल मिला, यानी खासकर वो नाउन के बाद में अंत में एल जुड़ गया तो वो शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव शब्द होगा। आगे देखिए, पहला क्लियर हो गया है आप लोग का कि पहला हमने सीखा कि जिस शब्द के अंत में एल होगा वो शब्द एडजेक्टिव होगा। दूसरा देखिएगा, जिस शब्द के अंत में एबुल लगा हुआ रहेगा, बहुत एक खास सफिक्स रूट है, जिस शब्द के अंत में एबुल लगा रहेगा तो वो भी एडजेक्टिव शब्द ही 100% होगा। या इसका एक मीनिंग भी देता है कि योग्य या लायक, ध्यान से समझिएगा। यानी एबुल का मतलब ही होता है कि योग्य या लायक। कोई नहीं होता किसी भी चीज के लिए लायक, या उसके अनुसार उसमें क्षमता योग्यता की बात करती है। अब इससे कोई भी शब्द आप बनाइए, ए बी एल ई लगा रहे या आई बी एल ई लगा रहे या बी एल ई लगा रहे, ध्यान से कोई भी एम लगा मिले किसी भी शब्द के अंत में तो 100% एडजेक्टिव शब्द होगा, 100% एडजेक्टिव शब्द होगा। अब कोई भी शब्द इससे आप बनाइए, हम यहाँ एक दो फॉर्मेलिटी रखेंगे, आप करोड़ों शब्द, सैकड़ों, हजारों शब्द आप देख सकते हैं। जैसे देखिए बताइए, है ना, हॉरिबल, भयानक कहते हैं ना, हॉरर से बनता ना, हॉरिबल, हॉरिबल नहीं है, ऑनरेबल, 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 ये सब कोई भी शब्द लीजिए, ये सब एडजेक्टिव शब्द है, सब एडजेक्टिव शब्द। कैसे पहचान रहे हैं आप लोग, जिसके अंत में ए बी एल ई, आई बी एल ई या बी एल ई हो वो पक्का एडजेक्टिव शब्द होगा। इसका मीनिंग होता है कि योग्य या लायक। यानी हॉरर माने भय, हॉरिबल में क्यों हो गया, डरने लायक, डरावना, जिसका क्या हिंदी हो गया, डरावना, भयावह। ऑनर माने हो गया सम्मान, रेस्पेक्ट, ऑनरेबल क्या हो गया, सम्मानीय, सम्मानीय यानी क्या मतलब होता है, जिसको आप रेस्पेक्ट देने के लायक, सम्मान देने के लायक, यानी इसका मतलब हो गया क्या, सम्मानीय, सम्मानीय। क्लियर हो रहा है आपका, आगे देख ले। चलिए अभी तक आपने सीखा जिस शब्द के अंत में एल रहेगा यानी नाउन में एल जुट गया वो शब्द एडजेक्टिव बनेगा। जिस शब्द के अंत में ए बी एल ई, आई बी एल ई या बी एल ई रहेगा वो शब्द एडजेक्टिव होगा। जैसे कुछ शब्द हमने देखा, हॉरिबल शब्द माने डरावना हुआ, डरने लायक हो गया। हाँ, ऑनरेबल शब्द सम्मानीय हो गया, रेस्पेक्ट जिसको मिलेगा,
है ना, जिसको हम ज्यादा रिस्पेक्ट के लायक होगा, ये शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव शब्द हो गया। आगे देखिए, समझते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा, अच्छा रहेगा। अगला देखिए, जिस शब्द के अंत में ए आर लगा रहे, जिस शब्द के अंत में ए आर लगा रहेगा आपका, खासकर नाउन शब्द के अंत में ए आर लगा रहेगा, या आप ए आर कहीं देख लें शब्द के अंत में, तो वो 100% एडजेक्टिव शब्द होगा, वो 100% एडजेक्टिव शब्द होगा। और खासकर इससे कोई क्षेत्रफल, कोई जगह स्थान से संबंध का बोध कराता है। जैसे देखिए, सर्कल, सर्कल से बनता है सर्कुलर, है ना, सर्कुलर, वर्गा के लिए होता है वृत्तीय, वृत्ताकार, यानी कहते हैं ना वृत्तीय, वृत्तीय वृत्ताकार जैसा। फिर होता है ट्रायंगुलर, है ना, त्रिकोणीय, ट्रायंगल से बना ट्रायंगुलर। तो जो भी शब्द आपके अंत में ए आ रहेगा, वो शब्द पक्का एडजेक्टिव का पहचान देगा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए, जिस शब्द के अंत में आई सी रहेगा, जिस शब्द के अंत में आई सी रहेगा, वो भी 100% एडजेक्टिव शब्द होगा। जिस शब्द के अंत में हो, चाहे नाउन के शब्द के अंत में लगाइए या कोई भी शब्द के अंत हो, आई सी लगना चाहिए। अब जैसे कोई भी शब्द आई सी लगाइए, जैसे हॉरिफिक, हॉरिफिक शब्द आ गया, टेरिफिक आ गया, क्लाइमेक्टिक आ गया, बहुत शब्द है। आपको बार बार बोल रहे, करोड़ों शब्द आप बना सकते हैं, इससे सीख लीजिएगा, आप अंग्रेजी आसान हो जाएगा, बनाते रहिए। एक दो शब्द फॉर्मेलिटी दे रहे हैं, तो जो भी शब्द आई सी लगा हुआ है, वो शब्द क्या रहेगा, शब्द एडजेक्टिव शब्द ही का काम करेगा, विशेषता बताने के काम करेगा। तो हॉरर से हो गया हॉरिफिक, इसका भी मतलब हो गया क्या चीज, भयावह, डर, भय से संबंध रखेगा। ये भी मतलब टेरर मतलब भी आतंक, डर से संबंध रखेगा। आगे देखिए, यानी आई सी जिसके अंत में होगा, वो भी एडजेक्टिव शब्द ही कहलाएगा। आगे देखिए, जिस शब्द के अंत में ई ओ यू एस हो जाए, ओ यू एस हो जाए, देखिएगा बहुत अच्छा, ई ओ यू एस या ओ यू एस, ये कहीं भी ये सब मिल जाए तो 100% एडजेक्टिव शब्द का काम करेगा, 100% एडजेक्टिव शब्द करेगा काम। यानी जिस शब्द के अंत में ई ओ सी रहे, ओ यू एस रहे, सब एडजेक्टिव शब्द का काम करेगा। और ये पक्का विशेषता अवस्था का देता है। यानी जैसे देखिए, करेज से करेजियस, है ना, करेज से करेजियस होता है ना, करेजियस, करेजियस यानी से भरा हुआ, करेज से भरा हुआ, यानी अवस्था क्या देगा, करेज माने होता है साहस, तो साहस से भरे हुई अवस्था का जो बोध कराएगा, विशेषता देगा, उसे हम करेजियस कहते हैं। यानी इसका मीनिंग हो गया साहसिक, साहस से भरा हुआ, करेजियस। बहुत शब्द है यूएस ओएस जिसके अंत में आ जाएगा, वो सब के सब क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव शब्द। हम मात्र कुछ शब्द का हम दे रहे हैं, आप आराम से शब्द पहचान लीजिएगा, हजारों करोड़ शब्द बना लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। आगे देखिए, अभी तक आपने सीखा क्या क्या रहेगा, थोड़ा सा रिकैप कर लें। अभी तक आपने सीखा जिस शब्द के अंत में एल रहेगा, खासकर नाउन से जो शब्द एल बनेगा, जैसे सोशल, कल्चरल, ये सब। इसके बाद आपने क्या सीखा, एल के बाद आपने क्या सीखा, जिस शब्द के अंत में क्या रहेगा, रिकैप कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, रिकैप कर रहे हैं। एल खत्म हो गया आप लोग का, एल खत्म हो गया। फिर आपने क्या सीखा एल के बाद, बोलिए क्या सीखा था एल के बाद, एल रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या था, ईओ एस ओ एस था, जस्ट इसके पहले रिकैप कर रहे हैं हम लोग, जस्ट इसके पहले ईओ यू एस ओ यू एस। चलिए, और क्या था जो हम लोग एडजेक्टिव का शब्द का पहचान ले रहे थे, ए आर, है ना, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, ये सब हम लोग संबंध बना रहे थे कि जो पहचान कर रहे हैं अभी तक हम लोग कि एडजेक्टिव शब्द का काम करेगा। आगे बढ़िए, जिस शब्द के अंत में आई भी लगा रहे, अगला जो है देखिएगा, खुद एडजेक्टिव शब्द को आप लिखिए, एडजेक्टिव शब्द को आप लिखिए, एडजेक्टिव शब्द को आप लिखिए, तो देखिए ऑलरेडी आई भी लगा हुआ है, एडजेक्टिव शब्द ही जिस अंत में आई भी लगा हुआ है। तो कोई भी शब्द जिसके अंत में आई भी रहेगा, वो पक्का एडजेक्टिव शब्द का पहचान देगा। जैसे कोई भी शब्द आई भी वाला बना सकते हैं, एक्सपेंसिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, बहुत शब्द है। आपको शब्द का पहचान दे रहे हैं, आप अपने से अरबों खरबों करोड़ों शब्द बना लीजिए, पहचान लीजिए। यानी एक्सपेंसिव में क्या हो गया, महंगा, खर्चीला जिसको कहते हैं,
बहुत जिसका व्यय खर्च करने में बहुत लागत आता है, खर्च ज्यादा करने का तरीका बस्ता शो करता है। एक शब्द को हम आई भी वाला में जिस अंत में रहेगा वह एडजेक्टिव शब्द कहलाएगा। आगे देखिए, आगे के बाद देखते हैं हम लोग, जिस शब्द के अंत में ईएनटी लगा रहेगा। अगला देखिए, जिस शब्द के अंत में ईएनटी रहेगा वो भी एडजेक्टिव शब्द का पहचान देगा। जैसे देखिए अब्सेंट, प्रेजेंट, ये शब्द अब्सेंट और प्रेजेंट थोड़ा सा समझिएगा, ये शब्द पर आपको ग्रामर के टॉपिक में भी काम देगा। अब्सेंट और प्रेजेंट ये दोनों शब्द जो है एडजेक्टिव तो है ही है, अभी सीखे हैं। एडजेक्टिव के साथ साथ वर्ब का भी काम करता है, के साथ साथ भाव का भी काम करता है, ध्यान दीजिएगा। यानी अब्सेंट और प्रेजेंट अभी जो सीखे ईएनटी लगा रहेगा, ईएनटी लगा है तो एडजेक्टिव शब्द है। एडजेक्टिव शब्द तो निश्चित है, निसंदेह है, और ये एडजेक्टिव के साथ साथ भाव का भी ये दोनों काम करता है। यानी ये एक्स्ट्रा सीख लीजिए कि अब्सेंट प्रेजेंट एडजेक्टिव भी शब्द है और भाव है। भाव कब बनेगा? जब इसका रूप बदलाव कर दीजिए, यानी डी लगा देंगे तो भाव का काम कर, जैसे अब्सेंटेड हो गया और प्रेजेंटेड हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, ईएनटी वाला भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए आगे देख लेते हैं। जिस शब्द के अंत में अभी तक जो हम लोग सीखे कि ईएनटी रहेगा, है ना, ईओयूएस रहेगा, ओयूएस रहेगा, एल रहेगा, एआर रहेगा, आईसी रहेगा, ये सब तो आपने क्लियर है, कंफर्म कर रहे होंगे, रिवीजन भी करते रहिएगा। अब तब आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। अब देखिए, बहुत ही सुंदर फूल और लेस का संबंध है, बहुत ही सुंदर रूट है फूल और लेस। आपके वोकैब 1 पार्ट में फूल वाले पर हम चर्चा किए थे कि मात्र 5-6 शब्द है फूल से जो नाउन का काम करता है, जिससे मेजरमेंट का बोध होता है, नाप तौल। जैसे क्या देखे थे? कप फूल, ग्लास फूल, माउथ फूल, ऐसा आप लोग हम लोग सीखे होते वोकैब पे। वो 5-6 छोड़कर हर सारा फूल जिसके अंत में वो एडजेक्टिव शब्द है। क्लियर हो गया? वोकैब 1 क्लासेज में देख लेंगे आप वीडियो। यानी फूल कुछ ही शब्द है जो नाउन है, यानी 5-6 शब्द जो है वो नाउन का काम करता है। 5-6 शब्द जो है ना, 5-6 शब्द जो है ना वो नाउन है। बाकी सभी फूल जिसके अंत में लगा रहेगा ना वो एडजेक्टिव होगा, सभी फूल। जैसे देखिए ब्यूटीफुल, है ना, ये कहते हैं वो सिंपल शब्द है ब्यूटीफुल, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट शब्द नहीं है। सुंदरता, जिसको सुंदर की बोध कराने वाले शब्द है, बहुत ही फूल वाला, जो जिसका मतलब होता है भरा हुआ, यानी उसमें उस गुण से निहित होता है फूल का मतलब। और इसी का उल्टा होता है लेस। इसे एक एंटोनी भी सीख गए आप लोग कि जिस शब्द में फूल लगेगा उसका साम्यता उल्टा विपरीत एंटो लेस शब्द से होता है। लेस यानी लेस का मतलब रहता है रहित, यानी उसमें वो गुण नहीं है, गुण नहीं है। और फूल माने क्या होता है? सहित। अब फूल माने हो जाएगा सहित, यानी गुण भरा है, गुण भरा हुआ है, भरा हुआ है। जैसे देखिए एक शब्द ले लीजिए एंटोन, हार्मफुल, हार्मलेस। जैसे शब्द लीजिए हार्मफुल, और दूसरा शब्द ले लेते हैं हार्मलेस। पहला देख लीजिए हार्मफुल, दूसरा देखिए हार्मलेस। हार्मलेस, देखिए ये दोनों एंटो है, एक दूसरे का एंटो काम करेगा, उल्टा है दोनों एक दूसरे का। कैसे? फुल माने क्या हो गया? भरा हुआ, भरा हुआ। आई लेस माने क्या हो गया? खाली, कमी। यानी हार्मफुल हो गया पूरा हानि से भरा हुआ, हानि से भरा हुआ। और ये हो गया क्या? हानि जिसमें है ही नहीं, हानि रहित, हानि रहित, हानि रहित। ये हो गया हानि सहित, ये हो गया हानि रहित। यानी क्लियर दिमाग में बैठा लेंगे कि फूल जिस शब्द के अंत में है उसका उल्टा एंटो साम्यता किससे होगा? लेस से, LESS। और ये दोनों शब्द निसंदेह क्या काम करेंगे? एडजेक्टिव का। ये दोनों शब्द निसंदेह क्या होते हैं? एडजेक्टिव शब्द होते हैं। यानी जिसके अंत में फूल लगा रहे या जिसके अंत में लेस लगा रहे वो शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव। और साथ साथ ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा, यानी एंटोनिम भी काम करेगा। चलिए इतना सीखे, आगे देखिए फुल लेस के बाद देखिए, जिस शब्द के अंत में लाइक रहे, जिस शब्द के अंत में लाइक रहेगा वो भी 100%, वो भी 100% एडजेक्टिव काम करेगा। जैसे कहते हैं चाइल्ड लाइक, बच्चा जैसा। लाइक का मतलब ये होता है के जैसा।
लाइक का मतलब होता है के जैसा, के तरह, के तरह, की तरह। अब जैसे चाइल्ड, चाइल्ड में लाइक शब्द से जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा चाइल्ड लाइक, है ना, चाइल्ड लाइक, ये हो गया एडजेक्टिव शब्द। अब किसके जैसा हो गया, चाइल्ड हमने बच्चा, तो बच्चा के जैसा, बचकाना जिसको कहते हैं, बचकाना व्यवहार को जैसे हम लोग करते हैं, लाइक। इसी का सिनोनिम कहता है आईएसएच वाला, ध्यान देंगे। यानी जिस शब्द के अंत में लाइक होगा वो तो एडजेक्टिव शब्द होगा, जिसका मतलब होता है लाइक माने के जैसा या के तरह, उसी के अनुसार होता है आईएसएच। जिसके अंत में आईएसएच रहेगा वो भी शब्द एडजेक्टिव का काम करेगा, वो भी शब्द एडजेक्टिव काम करेगा, और इसका भी मतलब होता है के जैसा। जैसे देखिए चाइल्ड से बना यहां भी चाइल्डिश, चाइल्ड से बना चाइल्डिश, माने क्या हो गया, बचकना, बचकना, बचपन जैसा, बचकना, बच्चा जैसा। यानी आप समझिए लाइक का सिनोनिम कौन है, आईएसएच। जिस शब्द के अंत में लाइक होगा और जिस शब्द के अंत में आईएसएच होगा वो लगभग समानार्थी शब्द होगा, सिनोनिम्स का काम करेगा, अब दोनों एडजेक्टिव शब्द होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक आपने सीख लिया कि जिसके अंत में फुल होगा, लेस होगा, लाइक होगा, आईएसएच लगा होगा, वो सब एडजेक्टिव शब्द होगा, वो सब एडजेक्टिव शब्द होगा। आगे देखिए, जिस शब्द के अंत में सम रहे, जिस शब्द के अंत में एसओएम सम लगा रहेगा वो भी निसंदेह एडजेक्टिव शब्द होगा। जैसे देखिए बर्डन से बनता है बर्डनसम, वर्डेनसम, वर्डेनसम, है ना। फिर कहते हैं ना बर्डनसम के बाद ट्रबल से बना ट्रबलसम, 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 है ना। ये सब तो हम लोग डिफिकल्टी से, क्वारल से, क्वालसम, लड़ाई झगड़ा से पता है, यानी ये सब आदत लक्षण का बोध कराता समझा। जैसे बर्डनसम होता है बोझिला, माने बहुत ज्यादा कठिनाई से भरा हुआ, बोझिल से भरा हुआ, यानी बोझिल कहते हैं हम लोग। बर्डनसम कहता है ना, कोई भी बर्डनसम वर्क हो, बर्डनसम एक्टिविटी है, बड़ी बोझ है, कठिनाई है। ट्रबलसम परेशानी से भरा हुआ, पूरी तरह से कष्टदायक, कष्ट परेशानी से भरा हुआ, यानी कष्टदायक हो जाता है, कष्टदायक हो गया, परेशानी से भरा हुआ हो जाएगा। आगे देखिए सम शब्द देख लिए कि वो एडजेक्टिव शब्द का ही काम करेगा। आगे देखिए जिस शब्द के अंत में खासकर नाउन प्लस बाई, नाउन प्लस बाई यानी नाउन शब्द के साथ बाई लगा देंगे ना तो वो शब्द एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का, और वो अवस्था का बोध कराता है। यानी यहाँ बाई शब्द का काम नाउन के साथ लगकर अवस्था का बोध कराने वाला, अवस्था का विशेषता देगा। जैसे देखिए डर्ट में बाई जोड़ेंगे तब बन गया क्या, डर्टी, है ना, कहता है डर्टी माइंड, डर्टी पिक्चर, तो विशेषता बता कैसा दिमाग यार, डर्टी है, गंदा विचार है तुम्हारा। फिर उसी प्रकार हम जोड़ते हैं ना, देखिए रेन, रेन से रेनी, रेन है ना, रेन मैंने बारिश होता है ना, रेन में बाई जोड़ेंगे तो रेनी, कहते हैं ना रेनी वेदर हो, वर्षा वाला मौसम है ना। फॉग से फॉगी, फॉग में क्या होता है, कुहासा होता है ना, ओस वजह से बनता है, कुहासा बनता है। तो इसी प्रकार सब जो हम लोग जैसे ऑयल कहते हैं, तेल, ऑयल में होता है ना तेल, और तेल में बाई लगा दीजिए, ऑयल में बाई लगाए, ऑयली है, ऑयली माने क्या हो गया, तैलीय, तेल से भरा हुआ, तेल जैसा, चिकनाई जैसा, कहते हैं ऑयली तुम्हारा कलर, ये ऑयली है, स्किन है, बेटा तैलीय स्किन है। तो ये शब्द ध्यान दीजिएगा कि बाई लगा रहेगा, खासकर नाउन शब्द के साथ बाई जुड़ा रहेगा, वो शब्द क्या रहेगा, एडजेक्टिव का कहेंगे। चलिए आगे देख लीजिए, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट और सीख लीजिए जो बेसिकली ग्रामर में भी आपका काम देगा, कि नाउन शब्द में अगर एल बाई जुटा रहे, ध्यान से देखेगा, एल बाई पर बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एल बाई वाले शब्द एडजेक्टिव का भी पहचान देता है और एडवर्ब का भी। लेकिन यहाँ क्लियरिटी कर लीजिए कि नाउन में अगर एल बाई जुटाएगा तभी वो एडजेक्टिव शब्द बनेगा, 100% फिर लिख रहे हैं एडजेक्टिव शब्द बनेगा। यानी कैसे बनेगा, नाउन में एल बाई जुटेगा तो वो शब्द जो बनेगा एल बाई का वो एडजेक्टिव शब्द होगा। जैसे देखिए फ्रेंड, फ्रेंड में आप एल बाई जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, फ्रेंडली, फ्रेंडली। आप देखिए फ्रेंड तो पक्का नाउन है, आपका तो प्रकार है, जात प्रकार है, दोस्त है, नाउन है ही है। मदर, मदरली, फादर, फादरली, ब्रदर, ब्रदरली, लव, लवली, ये सब शब्द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव शब्द होगा। क्लियर कर लीजिएगा, नाउन में एल बाई लगेगा तब एडजेक्टिव बनेगा, और यदि नाउन के जगह पर एडजेक्टिव खुद आ जाए, नाउन के जगह पर
एडजेक्टिव खुद आ जाए और उसमें एलवाई लगे तो वो पक्का एडवर्ब शब्द बनेगा। ये बेसिक अंतर है, ध्यान देंगे। नाउन के जगह पर एडजेक्टिव रख दिए और एलवाई जोड़ देंगे ना तो एडवर्ब बनेगा, लेकिन नाउन रहेगा और एलवाई जोड़ेंगे ना तो एडजेक्टिव शब्द होगा। जैसे ब्यूटीफुल, एलवाई ब्यूटीफुल्ली तो बन जाएगा एडवर्ब शब्द। चलिए बेसिक अंतर आपको हम सिखा दिए। इसके अलावा ये जितना आपने सफिक्स अभी सीखा कि एक खास खास सफिक्स के बारे में आप जानकारी लिए जिससे आप एडजेक्टिव शब्द की पहचान किए, इसके अलावा एक विशेष बात है आपको ध्यान देना कि नाउन में एक ईएन जोड़ना है। नाउन में ईएन जोड़कर जो शब्द का आप निर्माण करेंगे वो भी एडजेक्टिव शब्द का निर्माण करेगा। नाउन में ईएन जोड़ना, ध्यान देंगे। जैसे गोल्ड, गोल्ड में ईएन जोड़ेंगे क्या हो गया? गोल्डन। नहीं कहते हैं गोल्डन कलर हमें पसंद है, सुनहरा। फिर कहते हैं सिल्क, सिल्क में क्या जोड़ देंगे हम, है ना, जोड़ दीजिए ईएन, सिल्कन। सिल्कन माने क्या होता है? सिल्क से, रेशम से, सिल्क नहीं, ये सब जो हम कहते हैं वुड, वुड माने लकड़ी, वुडन लकड़ी से, लकड़ी से संबंध का रखता है। कहता है वुडन है, वुडन मटेरियल है, लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी का अवस्था दे रहा है। तो ये ध्यान देंगे, नाउन में ईएन जोड़ेंगे तो वो ईएन वाला जो निर्मित शब्द होगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे गोल्डन है, सिल्कन है, वुडन है, ये शब्द आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज और कि अगर ये ईएन शब्द नाउन ना रहकर, ध्यान देंगे, अगर ईएन शब्द नाउन ना रहकर अगर हम यहाँ पे एडजेक्टिव रख दें, थोड़ा सा अंतर देखिएगा, नाउन के जगह पर हम एडजेक्टिव रख दें उसके बाद ईएन जोड़ें, एकदम यहाँ पे मुख्य पॉइंट है, ध्यान देते रहेंगे अच्छा से क्योंकि शब्द का नेचर पकड़ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव नाउन के जगह पर रख दिए, एडजेक्टिव में ईएन जोड़ें तो वो शब्द वर्ब बन जाएगा। देखिएगा, ये नहीं रट्टा नहीं मारिएगा, समझिएगा। ऐसा नहीं आंख बंद करके ईएन जिसके अंत में है एडजेक्टिव है तो गलत हो जाएगा। आपको समझना होगा कि वहां शब्द में ईएन जो लगा वो शब्द रूट शब्द कौन सा है, नाउन है या एडजेक्टिव। अगर नाउन है तब तो एडजेक्टिव है, लेकिन जहां एडजेक्टिव में ईएन लगेगा वो शब्द वर्ब कहलाएगा। जैसे देखिए आपको हम जैसे बीक माने होता है एडजेक्टिव, अब बीक से हो गया बीकन, बीकन कहते हैं कमजोरी होता है। तो ये शब्द जिसे हम लोग कहते हैं हाई से हाइटन होता है, लेंथ से लेंथेन होता है। बात समझ रहे हैं ना? ये सब जैसे लेंथ शब्द लिखिए, है ना, LENGTH, लेंथ माने लंबाई, लेंथ है ना भाई। अब लेंथ जो हम लोग बात कर रहे हैं लंबा से, लॉन्ग से लेंथ से ईएन, तो लेन देन हो जाएगा लंबा करना। हाई से हाइटन हो जाता है, हाई से हाइटन ऊंचा करना, हाई, हाई से हाइटन करते हैं, HIGHTEN, हाइटन माने ऊंचा करना, माने लंबा करना, हाइटन ऊंचा करना। ये सब ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव ईएन लगने पर वर्ब है, नाउन में ईएन लगने पर एडजेक्टिव कहलाएगा। और अंत में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके साथ आपका एडजेक्टिव शब्द समाप्त होगा। अंत में थोड़ा सा ध्यान ये देना है, वर्ब को लेकर सावधानी रखना है कि वर्ब की, चूंकि वर्ब की रूप अलग अलग है तो इस वर्ब के रूप में खासकर थर्डमा रूप, तीसरा रूप में आपको चलना है। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका तीसरा रूप दो तरह से बना जाता है। वो कुछ खास शब्द हैं जो क्रिया है ना, उसका वर्ब का तीसरा, अपना तीसरा रूप दो तरह से बनाता है। तो जो तीसरा रूप एन ईएन, ध्यान देना, जो तीसरा रूप एन या ईएन वाला होगा, यानी वर्ब का तीसरा रूप किस तरह से होगा, एन ईएन वाला होगा, वो 100% एडजेक्टिव का ही काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रामर भी काम करेगा कि जिस वर्ब का तीसरा रूप एन या ईएन का होगा वो एडजेक्टिव का ही काम करेगा। जैसे देखिए ड्रिंक का शब्द लीजिए, ड्रिंक, और ड्रिंक का आपका V3 देखिएगा दो होता है, ड्रिंक V1 हो गया, ड्रैंक हो गया V2, है ना, ये V1 लिख लीजिए, V2। अब V3 दो होता है, ड्रिंक ड्रैंक एक हो गया ड्रंक, और एक क्या हो जाएगा ड्रंकेन। थोड़ा सा स्पेस कम है, इधर लिख देते हैं ऊपर में, ध्यान से देखिएगा, V3 ऊपर में लिख देते हैं ड्रिंक का, यानी ड्रैंक और ड्रंकेन, ड्रंकेन। अब ये ध्यान दीजिए, जो ईएन रूप है ड्रंकेन आया तो ये वर्ब का पहचान देने के बावजूद भी काज एडजेक्टिव का करेगा, यानी ये काज करेगा एडजेक्टिव का और ये वर्ब का काम करेगा। पहचान ही वर्ब ही है लेकिन ये बनेगा यहाँ पे फंक्शन एडजेक्टिव का। जैसे कहेंगे ड्रंकेन मास्टर, ड्रंकेन टीचर, ड्रंकेन माइंड,
ड्रंकिन वुमन यानी पियक्कड़, पिया हुआ आदमी, पिया हुआ औरत, पिया हुआ मास्टर। क्लियर हो गया। यानी वर्ब का जो तीसरा रूप जो एन का होगा वो भले वर्ब होगा लेकिन फंक्शन 100% क्या काम करेगा, फंक्शन का एडजेक्टिव का काम करेगा। सीख लिए होंगे यहाँ तक, आपका आशा है अच्छी तरह से एडजेक्टिव रूल्स आपको समझ में आ गया होगा जो है। और अगर कुछ इसमें से लगेगा कि किन्हीं को कुछ शेयरिंग करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर दिया हुआ है, बात करेंगे। और जो भी माहौल अभी चल रहा है न्यू बैचेज में आने का कुछ समय लगेगा और आपके साथ नीतीश सर हमेशा है। जितने हम मेरे पास समय ऊर्जा साधन है आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।